वो यहाँ की आमदार है, उन्हें मालूम नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है। एक बच्ची दहेज पीड़िता जो मर गई है, उसको इंसाफ देने नहीं आना। हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, उनकी भी शादियां होंगी, उनकी भी जिंदगी का सवाल है। ऐसे छूट जाएंगे तो कोई भी बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं होता है, बस सब छूट जाते हैं। देखो वो 4 मारे, वो छूट गए। वो तो बोले थे यहाँ पर, वहाँ पे बोले कि हम तो छूट जाएंगे शाम तक, उनको तो पुलिस ने छोड़ दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने खबर दोपहर में लगाया है, वो खबर आपने देखा है। बसे अंतर्गत मानिकपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक 19 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उस मौत जो है कहीं न कहीं मर्डर का मामला है। इस मामले में दोपहर में आप पोस्टमार्टम सेंटर पर गए थे और हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, आपने देखा है। हमारे साथ फिलहाल भोजनिका अगड़ी की पदाधिकारी शाहीन शेख जी है, दोपहर से यहाँ साथ में लगी हुई है। इनसे जानना चाहेंगे कि अब तक की क्या प्रोग्रेस है और क्या कुछ हुआ है। अपनी नजर बनाए हुए हैं और यहाँ फॉलोअप पे हैं, तो अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है बताएंगे? जी नमस्कार, शाहीन एकता फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हूँ और महिला मंडल लीडर होने के नाते मेरे पास 12 बजे कॉल आया और तब से मैं ये सारे मामले प्रोसीजर जो है मैं देख रही हूँ। और टाला टाली तो बहुत कुछ हो रही है इधर। जब हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं तो सुनवाई होती है, फिर उसके ऊपर भी ठंडे पड़ रहे हैं। मतलब कहाँ तक हमें संघर्ष करना है अभी हमको नहीं मालूम। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लेके गया तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम किया। मतलब क्या चल रहा है इसमें, आरोपी को बचाने के लिए बहुत सारी टालम टाली चालू है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम भी ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। एक बच्ची की जान गई है दहेज के लिए। अपनी बच्चियों को सेफ रखो, वो ससुराल में अगर सेफ नहीं है तो उनको अपने पास ले लो, लेकिन ऐसे जानवरों के हवाले ना करो। ये समाज इज्जत रोटी नहीं खिलाती है। अपने बच्चों की निगरानी अपने पास रखो, बहन बेटी को बोझ मत समझो। एक महिला होने के नाते ये मेरा संदेश है। ये अभी तक तो पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? अब तक किसी को पुलिस ने डिटेन किया है ऐसा कुछ? जी, इसमें पीड़िता की जो मृतका है, उनके हस्बैंड और देवर और उनके ननद नंदोई, ऐसे 4 आरोपी को लाया गया है। जबकि हमने यहाँ पे बात करते हैं उनकी खाला जो दोपहर में भी थी, इनसे जानना चाहेंगे आप क्या कहेंगे पूरी जो मामला है। दोपहर से हम नजर बनाए हुए हैं, दोपहर में भी आपने कुछ बयान दिया था। अभी तक आप कहाँ तक संतुष्ट है और किस तरह की कार्रवाई? हम अभी तक संतुष्ट हुए ही नहीं है, कहीं पर की कार्रवाई बराबर की नहीं जा रही है, अधूरी कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। अब हमको पता चला है कि जो हमने दहेज डाला था मामला, वो उसमें अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है और लिखा गया नहीं है उसके अंदर अभी तक। तो हमने उनसे पूछा है तो बोले कभी भी आप लिखा सकते हो, 2 दिन के बाद ही लिखा सकते हो। क्यों हम 2 दिन के बाद 4 दिन के तुम्हारे पुलिस में धक्के खाएंगे एफआईआर लिखाने के लिए? आप अभी ऐड कीजिए ना उस चीज को। आप क्यों नहीं ऐड कर रहे? कहीं ना कहीं आप ढीले पड़े हो इस मामले के अंदर। आप नहीं चाहते हो कि इंसाफ मिले एक बेटी को। हाँ, हम सुबह से यहाँ खड़े, सब खड़े भूखे प्यासे हम एक टांग पे खड़े यहाँ पर, और आप आराम से। हम जब 4:30 बजे यहाँ पर पहुंचे पुलिस स्टेशन, जब हमने ध्यान नहीं डाले, जब इन लोग ने हमारा एफआईआर लिखने की अनुमति ली है और उसके बाद में इन लोगों ने आरोपी को अरेस्ट करने के लिए इनकी बटालियन को भेजा है। जब तक ये सब ठंडे बैठे हुए थे यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई मामला नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस शाम सुन है, कुछ मामला पेश आया नहीं, किसी की जान गई नहीं है यहाँ पर। एक इतनी जान गई एक बच्ची की, हाँ, और उसको मारा गया बेरहमी से। दोपहर में मुंबई की बॉडी जा चुकी है, लेकिन अब तक ऐसा सुनने में आया कि बॉडी का पोस्टमार्टम इनके तरफ से पंचनामा जो रिपोर्ट रहती है वो पूरी गई नहीं, अधूरी पहुंची है वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों ने कहा है कि हम सीसीटीवी रिपोर्ट निकालेंगे, जब उसके बाद पंचनामा होएगा, फिर उसके बाद में हम बोले उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सुबह में होएगी बॉडी की पोस्टमार्टम। जब ये 7 किलोमीटर यहाँ से क्यों लेके गए इन लोगों ने बॉडी निकाल कर? आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उनको सजा होनी चाहिए और इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की जो लापरवाही हमने देखे ना, कल से 24 घंटे हो चुके हैं, आज 10 बज के जा चुके, 24 घंटे हो गए पूरे। तो हमको कोई इनकी कार्रवाई दिख नहीं रही है, हमको कार्रवाई चाहिए इसके ऊपर। अच्छे से इन लोगों ने फोकस करे। एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है, आगे की जो बच्चियां हैं जो लगने की है आगे, उनकी भी जिंदगी का सवाल है भाई। हमारे लड़कियां है, हमारा भी बच्चे कराओ, हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, उनकी भी शादियां होंगी, उनकी भी जिंदगी का सवाल है। ऐसे छूट जाएंगे तो कोई भी बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं होता है, बस सब छूट जाते हैं। देखो वो 4 मारे, वो छूट गए। वो तो बोले थे यहाँ पर,
वहाँ पे बोले कि हम तो छूट जाएंगे शाम तक, उनको तो पुलिस ने छोड़ दी। और हमने जब यहाँ में डाला है धांधी, जब उनको लाया गया है पुलिस स्टेशन में, जब तक के ठंडे थे, ये बेचारे गरीब है, उनके 2 भाई है छोटे, वो कमाते हैं, और माँ है वो थोड़ी दिमाग में कम है, पढ़े लिखे है नहीं वो लोग, तो वो शायद बैठे हुए थे जब तक कुछ उनके ऊपर मामला FIR लिखी नहीं गई। जब हम यहाँ पर आए, आप आए हमारे सामने, हमने जब धांधली करा और मैंने बाकायदा वीडियो बनाया उनका, पुलिस वालों का, जब धांधली डाला है, जब उन लोग ने देखा कि इन लोग वीडियो बना रहे और ये लोग अभी चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, जब इन लोगों ने इनकी बटालियन को भेज के आरोपियों को यहाँ बुलाया गया है। आप क्या विरोध करना चाहते हैं? बोलो। हमारे वसई विरार में जो आमदार खासदार जो सब चुन के आए हैं, वो हमारे मुस्लिम कमेटी को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम अपने मुस्लिम कमेटी के आमदार लाएंगे। स्नेहा दुबे जी और राजन नाइक जी, जिनके साथ हमने भी काम कर चुके हैं उनके पार्टी में, तो उनको अगर मुस्लिम कमेटी पसंद नहीं है तो अल्पसंख्यक कमेटी को बंद करो। ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम मुस्लिम कमेटी के आमदार खासदार हम भी लाएंगे, अगर आप लोग के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। ये मैं चैलेंज करती हूँ। क्या आपने उनको, स्नेहा मैडम को आपने कांटेक्ट किया किसी ने? जी, ये मामला कल से हुआ है और क्या उनके कान में बात गई नहीं होगी, ये बात उनको पता होगी ना। हम यहाँ पहुँच गए। स्नेहा दुबे जी को क्या वो यहाँ की आमदार हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है। एक बच्ची दहेज पीड़िता जो मर गई है, उसको इंसाफ देने नहीं आना। आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप है। अब इस मामले में कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल तो जो हमने दोपहर में भी उठाए, उसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब अगर मामला संदिग्ध मौत का है तो परिवार ने बॉडी को बिना पुलिस को इत्तला किए बॉडी को वहां से हिलाया, यही सबसे बड़ा एक संदेह पैदा करता है। उसके अलावा जिस तरह से अभी इन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे होने के बावजूद जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हुई है। और दोपहर में जब बॉडी मुंबई JJ हॉस्पिटल भेजी जा चुकी है तो उसमें भी कोई टेक्निकल इश्यू ऐसा है कि बॉडी का अब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कई बड़ी खामी दिखाई दे रही है। सिस्टम यहाँ पर लाचार दिखाई दे रहा है। ऐसा है या तो कुछ न कुछ इसमें बड़ा जोल दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो एक मृतका जिसने काफी कम उम्र में अपनी जान से हाथ गंवाया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ अभी इन मैडम ने जिस तरह से यहाँ के विधायकों को कहा है, शायद विधायक महोदय को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दें। और हम चाहेंगे कि विधायक महोदय अगर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा रहेगा, ताकि किसी को न्याय मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।